चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आप ध्यान से सुनो। जी हाँ, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, वो भी छठ के गीत से, जो कि अभी सारी जो भी घर में लेडीज़ थी वो सारे के सारे नीचे गाना गा रही होंगी। और साथ ही साथ ठेकुआ और जो भी आज संज की अलग है जैसा कि, तो जो भी प्रसाद वगैरह होगा तो वो सब बना रही है। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब मैं आ चुकी थी नीचे, और जैसे ही नीचे आई मेरी नानी, आंटी और मम्मी सब मिलकर पहले से ही सुबह के 3 बजे से लड्डू और ठेकुआ बना रहे थे, जो कि छठ का प्रसाद होने वाला था। तो ये लड्डू चावल के आटे से बनाया गया था और मम्मी इधर ठेकुआ बना रही थी। वैसे तो ठेकुआ गेहूं के आटे का ही बनाया जाता है, पर काफ़ी लोग मैदे का भी ठेकुआ बनाते हैं और इन्हें सरसों तेल में तब तक तला जाता है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक यहाँ ठेकुआ बन रहा था, मैं आ गई थी किचन, जहाँ पर भैया अकेले ही सारा काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए आ गई थी। उसके बाद मैंने सभी के लिए चाय बनाया। तो चाय बनाने के बाद मैं यहाँ जीरा और गरम मसाले को भून रही थी, क्योंकि इससे खाने का अलग ही स्वाद आता है। तो सारे मसाले निकालने के बाद भैया ने इसे अच्छे से पीसा, और जब तक भैया मसाला पीस रहे थे तब तक मम्मी ने ये भीगे हुए चावल और कच्ची हल्दी पीसने को दे दिया था, जो कि पूजा में चढ़ने वाला था। और अब थोड़ी ही देर में हमारी सब्जी भी बनकर तैयार होने वाली थी। जब तक ये सब्जी बन रही, यहाँ पर साग रखे हुए थे जो कि मुझे धोना था। ये मूली के साग है जो कि अभी बनने वाला था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये पालक के साग भी रखे हुए थे, जो कि मुझे कल सुबह बनाने, क्योंकि भैया के यहाँ भी छठ होता है तो उनके यहाँ छुट्टी है, इसलिए कल सुबह का खाना तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं सारे काम पहले से करके रख लेती हूँ ताकि कल का काम मेरा आसान हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आ गई थी, जहाँ पर मम्मी सारे के सारे फल धोकर रखवा रही थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के फल आए हुए थे, जैसे कि केला, ड्रैगन फ्रूट, शरीफा, पानी फल, सेब, नारंगी, नारियल, गन्ने और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फल आते हैं जो कि सूप में चढ़ाने के लिए होते हैं। और ये फल हमें छठ के बाद ही मिलेगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। मम्मी ने हमें कुछ बर्तन धोने के लिए दिया था पूजा का, तो मैंने इसमें पानी डालकर इसे छोड़ दिया था ताकि वो फूल जाए। फिर मैं आ गई थी पूजा रूम, जहाँ पर मम्मी अभी भी ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि छठ में बहुत सारे लोगों को देना होता है प्रसाद के रूप में, इसलिए हमारे यहाँ ठेकुआ काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर फाइनली काफ़ी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी थी, और साथ ही साथ जितने भी सूप पर चढ़ने वाले सामान वगैरह है वो सारे के सारे चीज़ अलग से मम्मी ने निकाल कर रख दिया था। यहाँ पर काफ़ी सारे फूल भी आए थे जो कि सूप पर चढ़ने वाले थे, लेकिन ये वाला फूल सूप पर नहीं चढ़ता, तो इसीलिए मम्मी ने ये गेट पर लगाने के लिए दे दिया था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी दोनों गेट पर लगाने के लिए, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही गेट पर लगा दिया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। और अब मैं आ गई थी पूजा रूम, जहाँ पर नारियल के ऊपर अर्पण लगाए जा रहे थे, जो हमने भीगे हुए चावल और कच्ची हल्दी का बनाया था। तो अब जितने भी फल होते हैं वो सूप पर रखा जा रहा था। तो फाइनली अब हमारा सूप बनकर तैयार था घाट पर जाने के लिए। 2000 years later. तो आखिरकार शाम हो चुकी है और शाम के 3:30 बज रहे हैं, और अब हम सब निकल चुके हैं घाट के लिए। थोड़ी देर हमें पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो घाट है वो एसएसबी कैंप की तरफ होता है हर साल, जहाँ पर बिल्कुल भी गाड़ी अलाउ नहीं होती है। तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम सब पहुँच जाते हैं घाट के पास, जहाँ मिट्टी के ऊपर ये प्लास्टिक बिछाया जा रहा था बैठने के लिए। और इधर हमारे सूप का डाला भी आ चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तो मम्मी यहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा बना रही थी सूप रखने के लिए, और धीरे धीरे सारे सूप लगा कर रखे जा रहे थे एक लाइन से। और फिर इनमें जो भी डाब और नारियल वगैरह, फ्रूट वगैरह थे, वो सारे के सारे एक एक करके सूप पर रखे जा रहे थे। तो अब जैसे ही सूर्य डूबने को होता है, उससे थोड़ी देर पहले ही जितने भी छठ व्रता होती है वो पानी में जाकर खड़ी रहती है, तब तक जब तक कि सूर्यदेव डूबने ना लगे। तो जब तक पूजा हो रही थी तब तक हमारे घाट के पास एक पंडाल लगा हुआ था, जहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति लगाई जाती है, जो कि हर साल लगाई जाती है घाट के पास। तो यहाँ से दर्शन लेने के बाद हम आ गए थे बाहर, और अब सूर्यदेव डूबने को ही थे। तो अब बारी आती है सूर्यदेव को अर्घ देने की, जो कि शाम में देते हैं, इसीलिए हम इन्हें संज की अर्घ बोलते हैं। तो अब
जितने भी सूप थे वो सब एक एक कर मम्मी को दिया जाता है और सब मिलकर सूप पर अर्घ देते हैं। फिर सूप को दोबारा से पहले की तरफ बांध दिया जाता है और कुछ इस तरह हमारे छठ का पहला दिन संज की अर्घ खत्म होता है। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं हमारे भोर की अर्घ में। तो यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।